तो हम लोगों ने एसिड और बेसिस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, लाइक देयर प्रॉपर्टीज एंड अबाउट पीएच स्केल एंड एवरीथिंग, ठीक है। हमने एक रिएक्शन देखी थी, डेट वाज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? इट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस एंड इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, ठीक है। अब एसिड और बेस लाइक जैसे कॉमन हम लोग समझते हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्ट भी हम एक कॉमन एंटिटी मानते हैं, ठीक है। यानी सॉल्ट यानी आप जनरली कॉमन सॉल्ट है NaCl सोडियम क्लोराइड, उसी को आप सॉल्ट मानते हो, ठीक है। बट देर आर नंबर ऑफ सॉल्ट, देर आर नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अलग अलग तरह की फैमिलीज है सॉल्ट्स की, ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो हम आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे एट दिस लेवल, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूजन एकेडमी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट सॉल्ट है, ठीक है, हमारा डेट इज कॉमन सॉल्ट, ठीक है। बट बिफोर वी मूव देयर, ठीक है, जो जनरल कैटेगराइजेशन होता है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स का, ठीक है, डेट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओनली, ठीक है। टोटल देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स: न्यूट्रल सॉल्ट्स, जिनका पीएच होगा 7 एग्जैक्ट। सेकेंड इज एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। एसिडिक है तो एज यू ऑल नो पीएच शुड बी लेस देन 7। एंड द थर्ड वन इज बेसिक सॉल्ट, ठीक है। अब बेसिक सॉल्ट है तो डेट मीन्स उसका पीएच कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो इनका कैटेगराइजेशन कैसा है एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई और हाउ विल यू डिफाइन देम, ठीक है, वो हम देखते हैं, ठीक। तो लेट्स गो टू अनदर सेक्शन, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बेसिस पे ही डिसाइड होता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक बार वापस लिखता हूँ, एसिड प्लस बेस प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब जो हम न्यूट्रलाइजेशन पढ़ते हैं डेट इज अ आइडियल केस, ठीक है। यानी आइडियल केस में क्या होता है? एसिड इज स्ट्रॉन्ग, बेस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो वो प्रोड्यूस करता है न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग से मीनिंग मेरा ऐसा है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस होती है, ठीक है, वो आयोनाइजेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है, हमने पहले ही देखा था, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है कोई चीज़, ठीक है, एसिड या बेस वॉट एवर, ठीक है, इट मीन्स कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है उसका, ठीक है। तो उससे पता चलता है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो हमको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। बट अब सपोज ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, बट एक केस मैं ऐसा लेता हूँ, ठीक है, दिस वॉज आवर फर्स्ट केस न्यूट्रल सॉल्ट जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। मैं सेकंड सॉल्ट लेता हूँ एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा? आपको पता होना चाहिए जो एसिड है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है, और बेस वीक होगा, यानी बेस का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से OH जो हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं वो कम प्रोड्यूस होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन कम प्रोड्यूस होंगे तो हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसका मतलब जो सॉल्ट होगा उसका नेचर ऑटोमेटिकली एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। एंड वाटर तो एज इट इज प्रोड्यूस होगा, न्यूट्रलाइजेशन ये भी बोला जाता है, ठीक है। एंड द थर्ड वन वॉज बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो बेसिक में अगेन बेस स्ट्रांग होगा और एसिड वीक होगा, ठीक है। तो ये बनाता है हमारा जो सॉल्ट होगा उसको बेसिक सॉल्ट, ठीक है, एंड वाटर, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, ठीक है। दीज आर थ्री जनरल टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोगों को क्वेश्चन ये भी हो रहा होगा, ठीक है, अगर दोनों ही चीज़ें वीक हों तो, ठीक है, तो अगर दोनों ही चीज़ें वीक होंगी, ठीक है, तो वहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज प्रॉपर आयोनाइजेशन होगा ही नहीं तो रिएक्शन होने के चांस ही नहीं है, ठीक है। अगेन दिस इज फॉर द नॉर्मल केस, ठीक है। आप कोई भी रिएक्शन किसी ना किसी कंडीशन में तो
लाइक करवा ही सकते हो, ठीक है। बट नॉर्मल कंडीशंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा नहीं, दोनों एज इट इज़ रह जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग जो हमारा फर्स्ट थिंग है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, जो सबसे पहला सॉल्ट होता है जिसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम क्लोराइड, ठीक है, दैट इज NaCl, ठीक है। अब जो भी सॉल्ट्स होते हैं जनरली, ठीक है, दे आर आयोनिक सॉल्ट्स, ठीक है, बिकॉज आयोनाइजेशन होता है, ठीक है, आयोनाइजेशन के प्रोसेस से जा रहे हैं तो जो कंपाउंड बनेगा वो भी आयोनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। एंड आयोनिक कंपाउंड्स में सपोज NaCl में ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, यानी सोडियम का पॉजिटिव आयन होता है और क्लोराइड, जो क्लोराइड होता है उसका नेगेटिव आयन होता है, ठीक है। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं आयोनिक सॉल्ट्स की, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट कॉमन सॉल्ट, ठीक। अब मैं जो प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की आपने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ NaCl अगर पढ़ें, ठीक है, एज पॉइंट टू दिस थिंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि NaCl जो है, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम वाइज भी, ठीक है, डेट इज़ कि NaCl जो है वो इज NaCl अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसका आंसर है डेट इज रिलेटिव, ठीक है, यस भी होगा एंड नो भी होगा, ठीक है। कैसे होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है डेट इज NaCl अ कंडक्टर और नॉट, ठीक है। तो देखो NaCl जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में वो होते हैं जब, तो दे आर नॉन कंडक्टर, ठीक है। बट एज सुन एज उनका आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, एक्वस सॉल्यूशन यानी उनको डिजोल्व करोगे आप, ठीक है, तो क्या होता है उनके जो आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है, तो दे बिकम गुड कंडक्टर, ठीक है। यानी एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, आयोनाइजेशन हो जाता है कंपाउंड का, ठीक है, एंड उसकी वजह से वो कंडक्टिविटी उसको मिल जाती है, ठीक है, आयंस के फॉर्म में कंडक्टिविटी मिलती है, ठीक है। तो aqueous solution इज अ गुड कंडक्टर बट सॉलिड फॉर्म ऑफ NaCl इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, एक जो मेजर क्वेश्चन आपको NaCl के रिलेटेड पूछा जाता है वो यही है, ठीक है। हम लोग लाइक मैं रिएक्शंस में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज रिएक्शंस आपको ऑलरेडी दी हुई हैं काफ़ी, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग सा थिंग है, ठीक है, डेट इज़ ब्राइन। व्हाट इज़ ब्राइन, ठीक है। अब जनरली जो ब्राइन है इट इज़ यूज्ड एज अ हीट एक्सचेंजर, ठीक है, मतलब कई सारे लाइक पावर हाउसेस वगैरह में हीट एक्सचेंजर की तरह यूज़ होता है ब्राइन। तो ब्राइन होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, तो ब्राइन जो है, ठीक है, डेट इज़ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर। जनरली हम लोग कोल्ड सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर यानी नमक पानी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl इज कॉल्ड ब्राइन, ठीक है। यानी जो ब्राइन होता है, ठीक है, वो आपका जो नमक पानी है उसको ही हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज एज अ हीट एक्सचेंजर इन मैनी पावर हाउसेज एंड अदर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये ब्राइन देखा हमने, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द थियरी पार्ट्स ओनली, ठीक है। जो रिएक्शंस है वो आप ऑलरेडी लर्न कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कॉमन सॉल्ट से आपकी टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं जो बनती हैं, ठीक है। इट इज़, ये आप याद रखना खाली, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH, ठीक है। देन हमारा बनता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। फिर बेकिंग सोडा,
एंड वॉशिंग सोडा। ठीक है, दीज आर द 4 मेन कंपाउंड्स डेट आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ कॉमन सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये चारों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एंड आपको चारों की रिएक्शंस वगैरह जो याद करनी है, ठीक है, वो आप याद कर लेंगे। ठीक है, बट दीज आर 4 थिंग्स जिसमें कॉमन सॉल्ट एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट। ठीक है, वो भी एक जनरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि आर द सॉल्ट क्रिस्टल्स ड्राई। ठीक है, तो सॉल्ट क्रिस्टल्स ड्राई नहीं होते हैं। ठीक है, जनरली लाइक आप हम कॉमन सॉल्ट की बात कर रहे थे अभी तक। ठीक है, बट मैं एक और सॉल्ट लेता हूँ, कॉपर सल्फेट, CuSO4 देखोगे। ठीक है, तो वो जनरली ब्लू कलर में दिखता है आपको। ठीक है, बट वो ब्लू कलर जो है उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे सपोज X×2H2O। ठीक है, यानी कोई भी कंपाउंड है उसके साथ आता है H2O के मॉलिक्यूल्स एडेड होते हैं। ठीक है, तो जो ये एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, मोस्टली कई सारे कंपाउंड्स में होते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ठीक है, देन आपका कॉपर सल्फेट का मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कॉपर सल्फेट जो होता है वो जनरली क्या होता है, उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एडेड होता है। ठीक है, यानी इसका जो ब्लू कलर है उसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2, यानी इसमें 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। ठीक है, जो ब्लू दिखते हैं। ठीक है, अगर आप इसको हीट अप करोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स लूज कर देगा एंड वो प्योर CuSO4 के फॉर्म में आ जाएगा एंड वो वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये CuSO4 जो है वो वाइट कलर का। अगेन आप इसको अगर वेट करोगे, ठीक है, तो वापस से ब्लू कलर का हो जाएगा। बट जब आप उसको वेट करोगे यानी क्या होगा, अगेन वो 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर लेगा। ठीक है, तो दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सॉल्ट्स जो होते हैं वो ड्राई नहीं होते हैं। ठीक है, बट हम जिस तरह से परसीव करते हैं, लाइक टच करने से वो लाइक गीला फील होगा, ऐसा नहीं होता है, बट दे हैव द वाटर मॉलिक्यूल्स विद देम। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट सॉल्ट्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि सॉल्ट स्टार्ट होता है न्यूट्रलाइजेशन से। ठीक है, उसके टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जनरली आप जब भी कोई आंसर वगैरह लिखते हो उसमें कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर आप नोट लिख सकते हो। देन जो ब्राइन है, आपको ब्राइन पता होना चाहिए क्या है। ब्राइन इज़ अ कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। एंड एट द एंड जो सॉल्ट क्रिस्टल्स होते हैं वो ड्राई होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो दे आर नॉट ड्राई। ठीक है, दे ऑलवेज हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विद देम। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको सॉल्ट के बारे में। ठीक है, अगर आपको एसिड और बेस के बारे में कोई भी डाउट है तो आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं। एंड लाइक अगर आपको क्लियर है तो देन इट्स वेरी गुड। सो या जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो until the next topic, take care and bye bye.